अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं, दोनों ही कारण मैं आपको आज बताती हूं। सबसे पहले अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर ढल गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई, उसे उन बच्चियों की चिंता थी। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा, उन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया। लेकिन वहां का नजारा देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी है। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी मां को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत और स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहता है, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गई? तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप खाली हाथ ही लौटकर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया और रो रही थी। उन्हें वहां कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनको पालता पोषता? पृथ्वी लोक मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी कर देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। पापी लोग हमेशा खुश रहते हैं। देवदूत कहता है, हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नेक को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चे को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा है, भाई, आपने मुझे कपड़े देखकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो दूर कर दिया। ना तो मेरा कोई घर है और ना कोई परिवार, ना कोई भोजन का कोई साधन।